जैसा कि आप जानते हैं, आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर से 25 दिसंबर तक 40 डेज फास्टिंग रोजा रखा गया है, जो कि ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड की सलामती के लिए, जितने दुनिया में हमारे मसीह लोग हैं और तमाम जितने अदर कास्ट में पूरे वर्ल्ड में जितने मानव जाति है, सभी की सलामती, सभी को सुकून के लिए हम सब ने, जो भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं उपवास को, इसीलिए इस उपवास को रखा गया, क्योंकि उपवास एक ऐसी ताकत, एक ऐसी ब्लेसिंग है जो हमारे बड़ी से बड़ी परेशानियों को खत्म कर देती है। उपवास वो ब्लेसिंग है, खुदावन खुश होता है। हालेलुया। आज उत्पत्ति के मुकद्दस कलाम से हम रूबरू होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उत्पत्ति बाइबल की सबसे पहली शुरुआत और उत्पत्ति की जो पुस्तक कलाम, जो मन्ना से हम रूबरू होने जा रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं, उत्पत्ति का मतलब आरंभ, आरंभ, शुरुआत। जैसा हम मानते हैं कि जगत की सृष्टि, मानव जात की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख का आरंभ। गौर फरमाइएगा आप लोग बड़े ध्यान से। और परमेश्वर यानी खुदावन का मानव जाति के साथ व्यवहार हम इस पुस्तक की उत्पत्ति के मुकद्दस कलाम में पाते हैं। हालेलुया। अगर हम थोड़ी सी डीपली करीब आते हैं तो आप उत्पत्ति को महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो 2 भागों में विभाजित किया हुआ पाते हैं। आप 1 का 11 में जाकर जरूर पढ़ें। जगत की सृष्टि और मानव जाति का प्रारंभिक इतिहास इसमें अगर हम देखें, आदम और हव्वा, कैन और हाबिल, नूह और जल प्रलय तथा बेबीलोन के कुम्मत का पूरा वर्णन, पूरा वाक्य इसमें मिलता है। और डीपली में जाते हैं, हमने कहा 2 भाग में विभाजित। दूसरे भाग में जाते हैं तो 12 के 50 में आप जाके गौर फरमाइए। इजराइलियों प्रारंभिक पूर्वजों का इतिहास इसमें अगर हम गौर फरमाए, डीपली में नजदीक जाएं तो देखिए, तो पहला हमने सेकंड की बात की है, पहला हम आदम, हव्वा, कैन, हाबिल, नूह की बात से हम जा रहे हैं। सेकंड अध्याय मैंने कहा, अगर इसमें अगर डीपली में जाते, करीब आते हैं, तो पहला अब्राहम है, जो खुदाबंद पर अपने विश्वास और उसके प्रति अपनी आज्ञाकारी के कारण प्रसिद्ध था। इसमें देखते हैं तो
पुत्र यानी कि बेटा इशाक और पोते याकूब जो इजराइली कहलाता था, उसका पूरा वाकया इसमें मिलता है। याकूब के 12 पुत्रों का पूरा वर्णन इसके अंदर आप देखने को पाते हैं। और अगर ऐसे देखें तो इस्राएल के 12 गोत्रों के संस्थापक हुए, अगर ज्यादा गौर फरमाए तो इसमें पुत्र यूसुफ और उसके घटनाओं का विशेष ध्यान दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने हर बार, हर लम्हा हमने आप लोगों को इस बात के लिए हमेशा बताया है और बारीकी में मैं लेके गया हूं कि बाइबल को लिखने में 1600 वर्ष लगे, ऐसा माना जाता। और लगभग 40 लेखकों के द्वारा लिखा, ऊपर भी हो सकते हैं लेकिन अनुमान लगाया। बड़ी बात आपको सुन के बड़ी ताज्जुब होगा, 16 पीढ़ियों के द्वारा, 16 पीढ़ी। उस टाइम जब लोगों की उम्र होती थी तो वो 100 से ऊपर ही जाती। आज हम 60, 70, 80, 90 तक पहुंचते पहुंचते लटक जाते हैं, कब्र में सो जाते हैं, दुनिया से पना हो जाते हैं। पर उस वक्त की उम्र को देखते मैंने कहा 1600 वर्ष लगा और 40 लेखकों के द्वारा और 40 पीढ़ियों के द्वारा इसको तैयार किया था। लगभग पुराने नियम में 39 पुस्तक, नए नियम में 27 पुस्तक, टोटल 66 पुस्तक। हम उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। उत्पत्ति में अगर हम जाते हैं, इसका 50 अध्याय है और शायद बहुत ऐसे लोगों को पता नहीं होगा और कुछ लोगों को पता भी होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि मैं ही जानता हूं या खास लोग जानते हैं। इतने खुदा के दास खादी में हो सकता है कि प्रभु के रहमत से सारे जानते। इसमें जो 39 जो है, इसमें अगर शब्द देखा जाए तो 6,02,585। हालेलुया, गौर फरमाइएगा, आप लिख सकते हैं 6,02,585 शब्द हैं। अच्छी तरह लिख लेना, जब आपका दिल करे खूब इसको गिनती करें जितने शब्द आपको बताए। एक भी नुक्ता ना आगे ना पीछे, कुछ नहीं, सेम टू सेम मिलेगा आपको। हालेलुया। हम यहां देखते हैं कि उत्पत्ति में बहुत सारे लोगों का वर्णन है, जिसमें देखें तो जब नाहोर 19 वर्ष का हुआ तो उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ था और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 119 वर्ष और जीवित रहा और उसके भी बेटे बेटियां पैदा। कलाम बयान करता है कि जब 13-70 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अब्राहम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुआ, दुनिया में आए। 13 की वंशावली में अगर गौर फरमाए तो 13 से अब्राहम, 13 से अब्राहम, नाहोर, हारान का जन्म हुआ। पर हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊर नामक नगर में जाकर, जो उसके जन्मभूमि थी, वहीं पर मर गया था। अब्राहम और नाहोर ने विवाह किया। जैसा कि आप जानते हैं कि अब्राहम
का जिससे निकाह हुआ, जिससे शादी हुई थी, वो सारा थी। और नाहौर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और इसका दोनों का पिता था। सारा तो बाज थी, या बेहतर जानते कलाम ऐसा बयान, उसके कोई संतान नहीं। कलाम में हम देखते हैं तो अब्राहम का पिता 205 वर्ष का हुआ, वह हारान देश में ही मर गया। कलाम बयान करता है कि खुदावन ने अब्राहम से कहा, अपने देश और पिता का घर छोड़कर जिस देश में मैं कहता हूं चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कलाम के मुताबिक 12:2 में जब हम जाके पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा पेश करता है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे बहुत आशीष दूंगा। और साथ ही साथ कहा, प्रॉमिस किया उसने अब्राहम से, कहा तेरा नाम महान करूंगा। आमीन, हालेलुया। तेरा नाम महान करूंगा। हम अब्राहम की वंश से, और हम सच में बड़े आशीषित, बड़े ब्लेसेड। और साथ ही साथ में कहा तू आशीष का मूल होगा, और कहा जो तुझे उन्हें आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। और सुनो, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हमारी जिंदगी में एक एक पल, एक एक लम्हा, जब हम किसी काम को करते हैं, रेगुलरली करते हैं, जैसा कि उदाहरण के लिए जब एक ड्राइवर बस को चला रहा होता है, वो बहुत आराम से लेके कई हजार किलोमीटर लेके चला जाए, लेकिन अगर उसकी हल्की सी आंख अगर लग गई, हल्का सा उसने निगाह घुमा दिया और आगे गाड़ी आ गई, जाहिर सी बात है सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, सब कुछ तबाह हो जाता है। हमारी जिंदगी में हम लाभ कुछ भी कह रहे हैं, और फरमाइएगा, हम कुछ भी है, किसी की मदद करते हैं, किसी को देते हैं, किसी को करते हैं, किसी को अन्न खाना पहुंचा देते हैं, या जिसके साथ जैसे भी हमेशा सलाम दुआ करते हैं। अगर हमारे से एक छोटी सी भी गलती हो गई, हमारी सारी निधि खत्म हो जाती, फिनिश हो जाती। कलाम के मुताबिक यहां पे कलाम कहता है कि खुदावंद ने इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, और साथ में लूत भी संग चला। आमीन, हालेलुया। जब अब्राहम हारान देश को चला तो उसकी उम्र 75 वर्ष का था। गौर फरमाएंगे, यहां हम देखते हैं कि इशाक का वाक्य, इशाक और का वाक्य बेहतर आप अच्छी तरह से जानते। कलाम कहता है 26:2 में जब जाकर पढ़ी, खुदावन ने कहा इशाक को, अकाल जब पड़ा, जैसा हम देखते हैं कि अब्राहम के टाइम में भी पड़ा था। कलाम बयान करता है कि गरार को जो एक जगह है जो पलस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया, तो सेम टू सेम खुदावन ने जैसे अब्राहम से बात किया, वो दर्शन देकर कहता है कि मिस्र को मत जा,
जो देश मैं तुम्हें बताऊंगा उसी में रहे, और कहा इसी देश में मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। गौर फरमाइएगा, हम जितने खुदा के दास दासियां हैं ना, हमें खुदाबंद हुक्म देता है, हमसे बात करता है। जब बेहतर जानते हैं कि सुलेमान बहुत उदास हो गया जब उसका बाप दाऊद दुनिया से चला गया, और खुदावन ने उससे बातें उसको कहा कि मैं तुझे इतनी बुद्धि, इतना समझ, इतना अक्ल देने जा रहा हूं कि तुझसे बड़ा बुद्धिमान पूरी दुनिया में कोई नहीं। हालेलुया। और मुस्कुराते हुए कहा, जो तूने नहीं मांगा, मैं तुझे इतनी दौलत, इतनी दौलत, इतनी दौलत, इतनी आशीष देने जा रहा हूं, तुझसे बड़ा धनवान भी कोई नहीं। हम खादिम सेवा तो करते हैं लेकिन भटक जाते हैं, ना समझ बन जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि खुदावंद ने हमें कहाँ ड्यूटी दी, कैसे सेवा करनी, कहाँ जाना, किस जगह जाना। हमें सब कुछ आराम चाहिए, हमें सब कुछ आराम चाहिए। जितने खुदा के दास दुनिया में हैं, उन सबसे मेरा पैगाम है, खुदावंद के बताए हुए रास्ते पर, उसके बताए हुए नियम को फॉलो करेंगे, जैसे बाकी नबियों ने किए, अब्राहम ने किए, इशाक ने किए, हालेलुया, लूत ने किया, नूह ने किया, यूसुफ ने किया, हालेलुया, शामुएल ने किया, हालेलुया, दाऊद ने किया। तमाम जितने नबी दुनिया में कुरान बयान करता, 1,24,000, 1,24,000 पैगंबर, हमारा बाइबल का मुकद्दस कलाम फरमाता 1,44,000। इन लोगों ने नियम को फॉलो किया, खुदावन उनके साथ रहा, उनको ब्लेस किया। आज हम भी जब खुदावन की बात को सुनेंगे, आपको क्या लगता है, आप ही विश्वास करते हैं? आपको क्या लगता है, आप ही बाइबल की मुकद्दस कलाम को मानते करते हैं? गौर फरमाना, शैतान भी आपसे कम नहीं है, वो भी बहुत कुछ जानता है। ऐसा हमने पीछे आप लोगों को कलाम में, बाइबल के मुकद्दस कलाम में पढ़ा है, वो भी थरथराता है, वो भी कांपता है। हालेलुया। लेकिन हम लोगों से जब प्रभु बात करता है, हमें उसकी आवाज को सुनना है, गौर फरमाना है, वो हमसे क्या बात करना चाहता है। और जब वो हमसे बातें करता है, जब हमें सेवा देता है और हम उसके बताए हुए नक्शे कदम पर चलते हैं, तो हमारी जिंदगी में पहले तकलीफ तो आएगी, लेकिन कलाम में ऐसा लिखा, तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। तुम उदास तो रहोगे, सेवा हम नए नए करने जा रहे, तकलीफें तो आ रही है, लेकिन धीरे धीरे तुम बड़े आनंदित हो जाओगे, बड़े मगन हो जाओगे, बड़े खुशहाल हो जाओगे। हालेलुया। खुदावन ने कहा, तुझे आशीष दूंगा और यह सब तेरे वंश को दूंगा, और कहा जो शपथ तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उससे पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, पूरी करूंगा। आप सबकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं आ जाए, याद रखना, खुदावन ने वादा किया है। खुदावन कोई मनुष्य नहीं है रे बाबा कि वो बोलेगा और मुकर जाएगा। हम इंसान जो है, हम झूठे लोग हैं, वादा करते हैं मुकर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो खुदाबंद है, उसने पूरी कायनात को बनाया है, संवारा है और मुकम्मल किया है। वो अपने वादे से कभी नहीं मुकरता है। यहाँ पे देखे, कलाम कहता है, इशाक खुदाबंद के हुक्म के मुताबिक करार में ही रही, और कलाम कहता है, ऐसा भी बयान करता रह तो गया, लेकिन जो उसके बाप ने जो कुआं खोदा था ना, फिलिस्तीनियों ने उसके मर जाने के बाद बंद कर दिया, भर दिया, क्लोज कर दो। लेकिन वो बेटा, वो लायक बेटा
वो प्यारा बेटा इशाक ने फिर दोबारा उसको खुदवाया और बेशबा को निकल गया। बेशबा एक जगह का वो भी नाम। उसी दिन फिर खुदा ने फिर उसको रूबरू हुआ, दर्शन देकर उससे बातें किया, आवाज दिया। 26 के 24 में देखेंगे, गौर फरमाए। मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, खुदावंद हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। गौर फरमाए, पर खुदावंद कहता है कि मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, क्यों डरता है, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। कलाम के मुताबिक हम अगर गौर फरमाते हैं, ऐसा बाइबल का मुकद्दस कलाम भी पेश करता है कि कैन ने अपने भाई हाबिल को आघात किया, मार डाला। ऐसा बाइबल के मुकद्दस कलाम में बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ते हैं और जानते हैं। और फिर खुदा का हुक्म हुआ, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया और सेत के लिए एक पुत्र हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। और सभी लोग प्रार्थना करने लगे। मेरे अजीज लोगों, उत्पत्ति का मुकद्दस कलाम में बहुत सारी बातों का वर्णन है। हम बहुत सारी बातों को इसमें देखते हैं। इसमें जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में, उसी के स्वरूप में, उसके अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई उत्पन्न। इसी प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। और फरमाए, आदम की पूरी आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। हालेलुया। जब हम बाइबल के मुकद्दस कलाम में जब हम बारीकी में जाते हैं, समझते हैं, खुदा का एक एक कलाम बड़ा दबा हुआ कलाम है, बड़ा ही जिंदा कलाम, जीता जागता कलाम। जब हम अंदर की गहराई से पढ़ते हैं और समझते हैं, उसी वक्त हम प्लेस हो जाते हैं। जगह जगह हम जाके देखते हैं, यूसुफ के बारे में अगर जाके गौर फरमाते हैं तो वो यूसुफ, इसके भाइयों ने उसके ऊपर क्या क्या नहीं अत्याचार, कहाँ कहाँ ने इसको गड्ढे में गिराया, कुएं में गिराया, कैसे कैसे नहीं, उसको कहाँ कैसे कैसे इसको बेच दिया। और आप जानते हैं, वो वही यूसुफ जिसको खुदा ने स्वप्न का एक ऐसा आशीष दिया, उसको इतना बुद्धिमान बनाया कि वही फिरौन ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, अधिकारी बना दिया। आज आप सभी लोग इतनी दास दासियां बैठे हैं, सब प्रधानमंत्री हो यूसुफ की तरह। हालेलुया। अपने आप को अपने ऊपर हाथ रखते हुए, हे प्रभु, सच में तुमने जैसे यूसुफ को खुदा बाप मिस्र दे दिया मेरे मौला, हम जहाँ है वो तूने मुझे दे दिया मेरे मौला, तूने भी हमें नवाजा है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। खुदावंद ने उसके स्वप्न का उत्तर बताने का बहुत बड़ा आशीष दिया और बुद्धिमान बनाया। कलाम ऐसा बयान करता है, आप जाके देखें 41 का 41-42 में पढ़े, उसमें लिखा है कि फिरौन ने यूसुफ ने कहा, सुन मैं तुझे मिस्र के सारे देश के ऊपर तुझे अधिकारी ठहराव देता हूँ। और 42 पद में कहता है कि सब फिरौन ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बड़ी
हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। वही यीशु तो कितनी तकलीफें उठाया, कितनी परेशानियां उठाया, लेकिन उसको प्रभु पे भरोसा था, खुदाबंद पे उसको भरोसा था। तो खुदाबंद हमारे जिंदगी में सब कुछ अच्छा करेगा। हालेलुया। और यहाँ गौर फरमाएंगे, ऐसा बाइबल में लिखा है, उसमें जाके पढ़ेंगे, लिखा है कि साथ ही साथ दूसरे रथ पर के बहाया, उसके लिए और रथ लगाया गया, और लोग अब जब वो रथ में बैठ गया, लोग आगे आगे चलने वाले कहने लगे कि सर को झुकाओ, घुटनों पे आ जाओ, दंडवत करो, क्योंकि ये मिस्र देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहरा है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। मेरे अजीज लोग, खुदावंद जो खुदावन से प्यार करता है, खुदावन उनसे प्यार करता है। खुदावन आपके पैसे से, आपके दौलत से, आपके सुंदरता से प्रेम नहीं करता है। खुदावन तो आपके हृदय की पवित्रता से प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने दिल से किस तरह खुदावन के हुजूरी में आते हो, किस तरह चलते हो, वो खुदावन को पसंद आता है। हालेलुया। आपका बहुत ज्यादा किसी को देना, बहुत ज्यादा किसी को पेश करना, वो नहीं माने रखता। आप अंदर की दिल की गहराई से क्या करते हैं किसी के लिए, ये माने रखता है। उत्पत्ति की मुकद्दस कलाम बहुत सारी बातों का वर्णन किया गया। हालेलुया। उत्पत्ति में भी एक एक लोगों का बड़ा क्लियर वाक्य पेश किया गया है। नूह के बारे में भी आप जाके यहाँ पढ़ेंगे। मेरे अजीज लोगों, बाइबल का मुकद्दस कलाम वो कलाम है, वो मुकद्दस कलाम है कि जब हम आईने में अपनी शक्ल को देखते हैं तो वो हमारी शक्ल को दिखाता है, हम कैसे लग रहे हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेकअप में। लेकिन ये बाइबल का मुकद्दस कलाम तो ये वाला आईना है, वो आपके शरीर के अंदर को स्कैन कर देता है, स्कैन करके भर देता है, और आप पूरी गहराई, आपका एक एक चीज को जानता है और समझता है खुदावन। और हमने बताया था, जिसको भी खुदावन से मिलना है, जिसको भी खुदावन से बातें करनी है, जो भी खुदावन के करीब आना चाहता है, वो इंजील का मुकद्दस कलाम उठा ले, बाइबल का मुकद्दस कलाम उठा ले। जब वो पढ़ना शुरू करेगा, खुदावन से रूबरू होना शुरू हो जाएगा, बातें होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। जब भी आपको टाइम मिले, आप बाइबल के मुकद्दस कलाम से हमेशा रूबरू। जब भी कहीं कोई ऑनलाइन मीटिंग, चाहे जब भी कोई प्रचार कहीं कोई खादिम करता है, जिस आवाज में करता है, जैसे भी करता है, उसको सुने, उस पर तवज्जो दें, क्योंकि कलाम ही खुदा है। खुदा ने कलाम के द्वारा हमसे और आपसे बातें की। हालेलुया, हालेलुया। तमाम जितने ऑनलाइन जितने लोग जुड़े हैं, जहां जहां से जुड़े, मेरा ईमान है, विश्वास है, इस कलाम के तहत खुदा ने आप सबको ब्लेस किया है, आपको टच किया है, आपको ब्लेसिंग में भर दिया। हालेलुया।